एक ऐसा पाउडर जो आज हर फेक नैटी ले रहा है। ईशान ठाकुर, वेगास, जीत शर्मा, डियोन या फिर प्रेम जोशी। ऐसा सफेद पाउडर जिसको लेते ही कुछ हफ्ते में ये सारे फेक नैटीज अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये पाउडर जिसको आजकल नेचुरल बोल बोल के बेचा जा रहा है और ये इतना सस्ता है कि इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। प्लस लोग कहते हैं कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसको कोई भी एज का लड़का ले सकता है। मतलब मैजिकल व्हाइट पाउडर। इससे पहले कि मैं आपको इसका नाम बताऊं, आप ऑलरेडी इस व्हाइट पाउडर को ले रहे हो, पर आपको इसको खाने से कोई फिनोमिनल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जिसको बोल के ये पाउडर आज बेचा जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बात कर रहा हूँ क्रेटीन की, जिसको वर्ल्ड का मोस्ट रिसर्च एंड मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट बोला जाता है। बट आई वांट टू आस्क यू, क्या इसको लेने से कुछ ही हफ्तों में आपकी बॉडी भी ईशान ठाकुर जैसी मस्कुलर हो गई? क्या इसकी 3 मंथ साइकिल से आपकी भी वैस्कुलैरिटी वेगास जैसी हो गई? क्या इसको अपने वर्कआउट में ऐड करने से आपका भी आर्म साइज डियोन जैसा हो गया? द आंसर इज नो, दिस इज ऑल मार्केटिंग। ना तो क्रेटीन से ऐसे रिजल्ट्स आते हैं और ना ही ये फेक नैटीज ने सिर्फ क्रेटीन लेके ऐसी बॉडी बनाई है। अगर कुछ बनाया है तो वो है आप लोगों का सी। बताता हूँ कैसे। क्रेटीन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सप्लीमेंट्स इन द मार्केट, बट इंडिया में क्रेटीन अभी कुछ ही साल पहले इतना पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया, स्पेशली इन दी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी, क्योंकि 2024 में एक डिटेल्ड रिसर्च में 70% पॉपुलर इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड्स एक्सपोज हो गए फॉर अंडरडोजिंग देयर प्रोटीन पाउडर और उनमें हार्मफुल टॉक्सिन्स मिलाने की वजह से। वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स का हीरो प्रोडक्ट था, उसकी मार्केट डाउन होने लगी। अब इन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जिससे वो फिर से पैसा कमा सकें और जिसकी लैब टेस्टिंग भी ऑलमोस्ट जीरो हो, जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और जिससे बॉडी में थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी आ जाएं। और मिल गया इंडियन सप्लीमेंट इंडस्ट्री को क्रेटीन, क्योंकि अनलाइक वे प्रोटीन, क्रेटीन डज इंक्रीज योर स्ट्रेंथ गेन्स। एज पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NIH, क्रेटीन कैन इंक्रीज योर स्ट्रेंथ बाय 8%। प्लस क्रेटीन वर्ल्ड में काफी पॉपुलर भी है। बट अब कंपनीज को चाहिए थे कुछ ऐसे फेसेस जो इसे एक नेचुरल अल्टरनेटिव टू स्टेरॉइड्स प्रमोट करके बेच सकें, और उन्हें मिल गए अपने फेक नैटीज। एंड गेस व्हाट, उन्हें ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो स्पॉन्सर कर दिया और मिल गए उन्हें दुनिया भर के फेक नैटीज। इंडिया में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में नेचुरल के अलावा सभी पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप कहोगे व्हाट अबाउट द डोप टेस्ट, द पॉलीग्राफ टेस्ट? तो डोप टेस्ट या ड्रग टेस्ट सिर्फ उनका होता है जो अपनी कैटेगरी विन करते हैं, और एक नेचुरल कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 कैटेगरीज होती हैं, और एवरेज पार्टिसिपेंट्स इन द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन इज अराउंड 200। मतलब 200 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 10 से 15 लोगों का ही ड्रग टेस्ट होता है, और वो भी रैंडम, जिसके रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर 30 डेज। जिसमें ईशान ठाकुर डोप टेस्ट पॉजिटिव हो गए और वेगास ने वही टेस्ट क्लियर कर लिया डिस्पाइट हिज ड्रग यूसेज इन द पास्ट। अब क्या ही है इस ड्रग टेस्ट की क्रेडिबिलिटी, आप ही सोचो। और उन 200 पार्टिसिपेंट्स में से 190 पार्टिसिपेंट्स विल नॉट बी ड्रग टेस्टेड। तो अब बताओ कि कैसे हुआ ये शो नेचुरल? आप पॉलीग्राफ टेस्ट भी देख लो इनका कैसे होता है, जिसके ये 5000 रुपए लेते हैं। डू यू थिंक इससे पता चलेगा कि किसी ने ड्रग्स लिया है या नहीं? इट्स अ फ्रिगिंग जोक। Have you used any anabolic steroids in the last 10 years? No. Have you used any human growth hormone in the last 10 years? No. बट पार्टिसिपेंट्स जो आजकल ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको इन कंपटीशन में खेल के मिल जाती है एक स्टैंप कि वो नेचुरल हैं, और यही इनहैंस इन्फ्लुएंसर स्लैश पार्टिसिपेंट्स को सप्लीमेंट कंपनीज हायर कर लेती हैं एज देयर ब्रांड फेस टू प्रमोट देयर, यू गेस्ड इट राइट, क्रेटीन। बट साइंटिफिकली लेट्स अंडरस्टैंड क्रेटीन करता क्या है। क्रेटीन आपके मसल के अंदर एक एनर्जी मॉलिक्यूल फॉस्फोक्रेटीन को बढ़ाता है। इससे आप जिम में 1 से 2 रेप्स ज्यादा निकाल पाते हो, थोड़ा ज्यादा हैवी लिफ्ट कर पाते हो। साइंटिफिक रिसर्च जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के पेपर्स क्लियरली शोज दैट क्रेटीन इज सेफ एंड इफेक्टिव। लेकिन इफेक्टिव का ये मतलब नहीं है कि 30 दिन में आपकी बॉडी बदल जाएगी। स्टडीज बताते हैं कि क्रेटीन से स्ट्रेंथ में स्मॉल टू मॉडरेट इंप्रूवमेंट होता है। डोंट एक्सपेक्ट एनी क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन विद क्रेटीन यूसेज। इंस्टाग्राम पर आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो वो
क्रिएटिन नहीं, स्टेरॉइड से होती है। सो व्हेन पीपल स्टार्ट यूजिंग क्रिएटिन दे गेन वेट, बट ये मोस्टली वाटर वेट होता है, नॉट मसल गेन। दैट्स बिकॉज क्रिएटिन मसल सेल्स के अंदर पानी खींचता है, इससे मसल्स फुल लगते हैं। लेकिन एक्चुअल मसल ग्रोथ तभी होती है जब मंथ्स तक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग होती है। साइंस कहती है क्रिएटिन डज नॉट वर्क ऑन एवरीवन। कुछ लोग रिस्पॉन्डर्स होते हैं जिनमें क्रिएटिन का लेवल नेचुरली कम होता है, उनमें रिजल्ट्स क्रिएटिन के अच्छे आते हैं। लेकिन कुछ नॉन रिस्पॉन्डर्स भी होते हैं जिनमें पहले से ही क्रिएटिन लेवल हाई होता है, उनको सप्लीमेंट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको क्रिएटिन से रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये है कि आप नॉन रिस्पॉन्डर हो, विच इज ओके। अब कई फेक नैटीज ये क्लेम करते हैं कि क्रिएटिन स्टेरॉइड्स जैसे काम करता है। बिल्कुल गलत। स्टेरॉइड्स बॉडी के हार्मोन सिस्टम को ऑल्टर करते हैं, जबकि क्रिएटिन सिर्फ एक एनर्जी बफर है। ये आपको स्लाइटली ज्यादा रेप्स, थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी और स्लाइटली इंप्रूव्ड रिकवरी देता है। नॉट इवन क्लोज टू व्हाट दोस डेंजरस स्टेरॉइड्स डू। क्रिएटिन सिर्फ एक मार्केटिंग टूल है, नॉट अ शॉर्टकट टू मैसिव गेन्स। तो अगर आप नेचुरल हो और क्रिएटिन लेना चाहते हो तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। क्रिएटिन लेने के बाद स्ट्रेंथ और पावर में 5 to 10% तक आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। मसल थोड़े फुलर लग सकते हैं, बट दैट कुड बी वाटर रिटेंशन। वेट भी इंक्रीज होगा, बट वो मोस्टली वाटर वेट होगा। बट क्रिएटिन से रियल मसल ग्रोथ तभी होगी जब डाइट और ट्रेनिंग ऑन पॉइंट हो। क्रिएटिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, साइंस ने उसकी सेफ्टी और यूटिलिटी दोनों प्रूव कर दी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको वीक्स में डियोन या ईशान ठाकुर की तरह मसल मॉन्स्टर बना देगा, ऐसा नहीं होगा। सो moral of the story is all these fake natties are selling creatine to make money off you, but उनकी बॉडी सिर्फ क्रिएटिन से नहीं, ट्रेंड से बनी है, ट्रेनिंग से बनी है। So be smart and have realistic expectations.